अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और सूरह बकरा की हमने तकरीबन 150 आयत पढ़ ली हैं और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 151 से आज अभी हम कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह हमने तुम लोगों में एक रसूल को भेजा जो तुम ही में से है, हमारी आयत को तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाता है और तुमको पाकीज़ा बनाता है, किताब इलाही सिखाता है, हिकमत की अच्छी अच्छी बातें बताता है और तुमको ऐसी बातें बताता है जो तुम बिल्कुल नहीं जानते थे। 151 तो तुम मेरी नेमतों को याद किया करो, मैं भी तुमको इनायत से याद रखूँगा और मेरी नेमत पर शुक्र करो, मेरी नाशुक्री ना करो। 152 ए मोमिनो, तुम सब्र और नमाज के ज़रिए मेरी मदद हासिल करो, बिलाशुबा अल्लाह साबिरीन के साथ है। 153 जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाते हैं तो इनके बारे में ये ना कहा करो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो तो एक मुअज़्ज़िज़ और मुमताज़ हयात के साथ ज़िंदा हैं, लेकिन तुम अपने इन हवा से उनकी ज़िंदगी का अदराक नहीं कर सकते। 154 और हम तुमको आजमाएंगे कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल में नुकसान से, कभी जान के नुकसान से, कभी फलों में नुकसान से वगैरह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बशारत सुना दो साबिरीन को। 155 एक कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम तो सब अल्लाह ही की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। 156 और साबिरीन ही तो हैं जो उनके ऊपर उनके रब के तरफ से ख़ास रहमतें हासिल होंगी और आम रहमतें भी, और यही तो अपने अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। बिलाशुबा कोहे सफ़ा और मरवा पर भी अल्लाह की दीनी यादगारों में से हैं। सो जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही करे, और जो खुशी खुशी कोई नए काम करे तो अल्लाह ताला इसकी बड़ी कदर करता है, उसके खुलूसी नीयत को खूब जानता है। जो हमारी नाजिल करदा आयात को जो खूब वाज़े हैं और राह बताने वाली हैं छुपा कर रखते हैं, बावजूद ये कि हम उनको किताब इलाही में आम लोगों पर ज़ाहिर कर चुके हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत करता है, दूसरे लानत करने वाले भी लानत करते हैं। 159 मगर जो तौबा करते हैं तो फिर इस्लाह भी कर लेते हैं, तो फिर उसको ज़ाहिर भी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों पर मैं मुतवज्जह होता हूँ और मैं ही तो हूँ तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम वाला। 160 अलबत्ता जो काफिर ही हैं, कुफर की हालत में उनको मौत आ जाए, ऐसे ही लोगों पर लानत है अल्लाह की, उसके फरिश्तों और सारे आदमियों की। 161 और वो हमेशा हमेशा इस लानत में रहेंगे, इनसे ना तो अजाब ही हल्का होगा और ना ही उनको कोई मोहलत दी जाएगी। और तुम सबका माबूद तो है ही वही जो माबूद है, तन्हा उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिलाशुबा आसमान और ज़मीन के बनाने में और यके बाद दीगरे रात और दिन के आने में और जहाज़ों में और जो समंदर में चले जाते हैं आदमियों के फ़ायदे की चीज़ों को लेकर, बारिश के पानी में जो अल्लाह आसमान से बरसाता है, फिर उस पानी से ज़मीन को तरोताज़ा करता है और जो खुश्क पड़ी थी और हर किस्म के हैवानात इसमें पैदा करके फैला दिए, और हवाओं के बदलने में और बादलों में जो ज़मीन आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हैं, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए। 164 अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।